You know, there are a lot of 18-year-olds, there are a lot of 25-year-olds who follow us, who are our students. और कभी ना कभी ये मुझसे एक क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं, जो भी इस एज ग्रुप में आते हैं, दैट सर, stock market is my passion, I love stock markets, should I leave my college for it, should I become a college dropout? And this question is very difficult to answer. Hi guys, my name is Harsh Goyla and I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. Now, today let me explain the fact that why can't I answer this question that should you leave college for stock markets, yes or no? और ये बहुत difficult है और especially मेरे लिए बहुत difficult है to answer करना. I'll tell you why. Now, if you have been following me, if you have been seeing my videos, if you have seen my TEDx talk or the Joe talk or any other, if you've seen me on any other platform, तो आपको पता है my story. If you have not and if you're seeing this video for the first time, तो सबसे पहले कर क्या रहे हो दोस्त, पहले subscribe button दबाओ. It's free and it will be a massive help to us, right? Second, so I'll tell you about myself. I am someone who's not gone to college. I am not a college dropout. मैं college गया ही नहीं हूँ. So after 18, when I finished my schooling, उसके बाद I filled up and I signed up for School of Open Learning, which comes under Delhi University. I did BCom pass from there. ठीक है. So मैं college गया ही नहीं हूँ. I don't know if it ये कॉलेज ड्रॉप आउट कहलाएगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट डेफिनेशन. अब उसके बाद बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर कि मेरा पैशन स्टॉक मार्केट है, तो मैंने स्टॉक मार्केट्स में डिड सेवरल कोर्सेज, आई गॉट ट्रेन बाय सेवरल इन्वेस्टर्स, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू डू दैट. मैंने एक पब्लिशिंग हाउस का काम किया, आई वर्क विद अ बैंक, आई गॉट अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद अ कपल ऑफ फंड मैनेजर्स, कुछ के साथ पार्ट टाइम, कुछ के साथ फुल टाइम. एंड करते 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 आई स्टार्टेड मेक गुड इन्वेस्टमेंट्स, देन मीडिया स्टार्टेड नोटिसिंग मी, देन आई गॉट द TEDx प्लेटफॉर्म, देन आई गॉट ऑल दोस प्लेटफॉर्म्स, और आई एम सिटिंग हियर टुडे. ठीक है. Now student ask me, sir, I don't want to go to college. बहुत हो गया. My love is stock markets and I want to be in stock markets. Now why is this difficult for me? मैं इसको आंसर क्यों नहीं कर पाता? Because अच्छा, let me logically explain you this. सबसे पहला, आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग तो हो गया है दैट जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं एंड व्हेन दे हैव डन वेल इन लाइफ वो बहुत शो करते हैं. ठीक है. सो यू विल फाइंड ट्रेडर्स, यू विल फाइंड इन्वेस्टर्स, यू विल फाइंड एंटरप्रेन्योर्स एंड दे आर बिग एंटरप्रेन्योर्स हु मेड इट बिग इन लाइफ एंड दे आर कॉलेज ड्रॉप आउट्स. और इसको वो बहुत मतलब एक तरीके से तो दे मार्केट देमसेल्व्स विद दिस. ठीक है. एंड टू बी ऑनेस्ट इवन आई डू दैट. व्हाई नॉट? बिकॉज व्हेन यू डोंट गो टू कॉलेज ना, everything is stacked up against you. The probability of you failing is much higher than someone who's gone to college. ठीक है. अब आफ्टर दैट यू डू वेल, तो वो एडवर्टाइज करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? अगर मैं भी बोलता हूँ कॉलेज ड्रॉप, तो क्यों नहीं बोलूँगा? बोलूँगा ही बोलूँगा. ठीक. नाउ द अदर फैक्ट इज दैट एक तो सिचुएशन ये है कि बिकॉज ऑफ हियरिंग ऑल दिस लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फील कि नहीं, आई ऑल्सो वांट टू बी अ कॉलेज ड्रॉप आउट, मैं भी कॉलेज ड्रॉप आउट बनना चाहता हूँ. ठीक है. एक तो रीज़न ये हो गया. सेकेंड रीज़न वाई लॉट ऑफ पीपल, यंग पीपल एट दिस एज गेट कन्विंस कि कॉलेज छोड़ देना चाहिए, बिकॉज आजकल यू विल फाइंड देयर सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन. या यू नो, आई रिमेंबर मेरे डैड के टाइम बोलते थे कि अगर कोई 25 साल का है या 26 साल का है, 27 साल का, तो अभी भी यंग है, बच्चा है. अब तो 25, 26, 27 साल में लोग बिलियनर्स बन जाते हैं. राइट. देयर सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन. यू विल सी 8-9-year-old पीपल मेकिंग एप्स, पीपल क्या, चिल्ड्रन मेकिंग एप्स, चिल्ड्रन डूइंग कोडिंग एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क विच इज़ ट्रूली इंस्पिरेशनल, जो भी चीज़ें एक्चुअली हो रही हैं. सो इसके चक्कर में बहुत स्टूडेंट्स गेट इनटू दैट प्रेशर, सर आई कांट फाइंड माय पैशन, आई डोंट नो व्हाट टू डू, बिकॉज वो यंग का एज लिमिट हट गया है. नाउ यू कैन बी बिलियनर इवन एट द एज ऑफ 21, राइट. तो वो लिमिट हट गया. सो इफ समवन इज रियली एग्रेसिव कि मुझे लाइफ में कुछ करना है ना, तो वो बहुत डिप्रेसिव स्टेट में आ जाता है एंड ही फील्स कि यार कॉलेज क्यों जाऊँ मैं, आई डोंट लाइक व्हाट आई एम स्टडिंग, माई फ्रेंड्स आर यूजलेस, मैं क्यों जाऊँ कॉलेज, आई एम वेस्टिंग माई टाइम, आई वॉन्ट टू बी अ कॉलेज ड्रॉप आउट. ठीक है. ये रीजन होते हैं इसमें लोग सोचते हैं. सबसे पहला, स्टॉक मार्केट्स, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, बाहर से बहुत ग्लैमरस लगता है, राइट. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पैशन वर्सेस फैसिनेशन. पैशन वर्सेस फैसिनेशन, दे आर डिफरेंट थिंग्स. तो यू हैव टू डू एन एनालिसिस दैट इफ यू लाइक समथिंग, वो आपका पैशन है या वो आपकी फैसिनेशन है. एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन द पैशन वर्सेस फैसिनेशन थ्योरी, नीचे कमेंट करना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. ठीक है. सो आई एम सेइंग दिस दैट आई एम अज्यूमिंग कि एज अ स्टूडेंट, सपोज अगर आप मेरे पास आए एंड यू आस्किंग मी, हर्ष आई वांट टू ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज, सो आई एम अज्यूमिंग द फैक्ट अभी के लिए, वीडियो के लिए, कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट्स आपका पैशन है, आपके लिए टाइम पास नहीं है, कुछ अट्रैक्टिव चीज़ नहीं है, आपके लिए वो एक्चुअल आपका पैशन है. नाउ लेट मी टेल यू फैक्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट गो टू कॉलेज. अगेन आई गो ऑन स्टेज में बोलता हूँ मैं कॉलेज नहीं गया, वो नहीं गया, बहुत लोग बोलते हैं एंड बोलना भी चाहिए बिकॉज दे हैव डन रियली वेल. So let me tell you the truth. What happens when you don't go to college? ठीक है. At least this is what I faced. I don't know about others.
एंड अगेन आई एम नॉट अ कॉलेज ड्रॉप आउट, मैं कॉलेज गया ही नहीं हूँ. सो 4 थिंग्स. लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1 यू फेस, दैट इज इनसिक्योरिटी. जब आप कॉलेज नहीं जाते ना, द लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी यू हैव, आई कांट इवन एक्सप्लेन. मतलब जितना कोई और आपको नहीं ना, आप उससे अपने आप को ज़्यादा लूजर समझोगे. आप अपनी आंखों में ही गिर जाते हो. वाई? बिकॉज एट दैट एज, बिलो द एज ऑफ 25, इफ़ यू रिमेंबर और इफ़ यू आर एट दैट एज, आप समझ सकते हो, एवरीवन आस्क यू, अच्छा बेटा कौन सा कॉलेज, अच्छा व्हाट कॉलेज, अच्छा वेयर यू गोइंग टू. एंड आई रिमेंबर आई हैड नो आंसर. आई वॉज अफ्रेड टू गो आउट. मेरा कजन बोलता था he's from this college, मेरा कजन बोलता था he's applying for this college and he's going abroad to study, और कोई बोल रहा है मैं ये पढ़ रहा हूँ, कोई बोल रहा है इंटरेस्टिंग कोर्सेज के नाम. एंड मैं बोलता था मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, मैं चुप हो जाता था. एंड देयर यूज्ड टू बी मैं सम ऑफ माय स्कूल फ्रेंड्स मुझे अपनी पार्टी में लाते थे, कुछ उनकी जो छोटी मोटी बर्थडे पार्टी होती है ना, तो उसमें भी व्हेन आई यूज्ड टू मीट देयर कॉलेज फ्रेंड्स, आई दे यूज्ड टू आस्क मी ब्रो कौन सा कॉलेज, मैं क्या, आई सेड आई डोंट गो टू कॉलेज. बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो जाती है, बिकॉज एक फैक्ट है दैट योर पेरेंट्स विल बी विक्टिम्स. योर पेरेंट्स विल बी विक्टिम्स कि तुम्हारा बेटा कॉलेज नहीं जा रहा है. एंड येस यू माइट नॉट अंडरस्टैंड एंड यू माइट फील कि ठीक है मैं देख लूंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, मैं देख लूंगा. बट दोस्त जब एक्चुअली बोलते हैं तो बहुत डिफरेंट सिचुएशन है. जब व्हेन आई वाज 18 ना, मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि बेटा यू विल हैव टू फेस ऑल दिस. बट मैं ऐसे देख लूंगा यार, आई डोंट केयर मॉम, हु केयर्स, आई डोंट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट मी. बट इट विल इफेक्ट यू. इट विल क्रिएट मैसिव इनसिक्योरिटीज इन यू. आप मानोगे नहीं, आई वाज सो इनसिक्योर. नाउ व्हेन आई हैव trained in more than 100 colleges like IIMs, FMS, you name the top colleges of India. नाउ अब मैं जाके देखता हूँ कि जो टॉप कॉलेजेस में भी बच्चे हैं ना, वो भी इनसिक्योर हैं फॉर सम रीजन और दी अदर. दिस इज, आई अंडरस्टैंड नाउ बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एट दैट एज. और अगर आप यंग एज में हो ना, मैं आपको बताऊंगा अभी ना, आप नहीं समझ पाओगे. यू विल हैव टू एक्सपीरियंस इट. सो एक इनसिक्योरिटी बहुत मेजर होती है. एंड देयर विल बी पॉइंट्स ऑफ रिग्रेट दैट यू विल थिंक दैट यू आर एब्सोल्यूट लूजर बिकॉज यू डिडंट गो टू कॉलेज एंड यू विल रिग्रेट इट. मैं तो बहुत रिग्रेट किया था इसको. आई रिमेंबर मैं सोचा था 1-2 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा, गलती कर दी, अब तो कॉलेज में नहीं जा सकता. राइट? सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट. Right? First thing when you drop out of college. Second thing you don't get, second thing, the second disadvantage of not going to college is exposure. Your exposure level will be almost nil. अगर आप कॉलेज नहीं जाओगे ना, you will not be able to talk to people. मतलब आपको opportunity नहीं मिलेगी. You will not have an opportunity talking to people. You will not have an opportunity to meet different kinds of people with different ideas. कॉलेज में कभी इसका गेस्ट लेक्चर आ रहा है, कभी उस टॉपिक का गेस्ट लेक्चर आ रहा है, कभी ये इवेंट हो रहा है, कभी वो इवेंट हो रहा है. यू विल हैव स्टूडेंट्स, यू विल हैव सीनियर्स, यू विल हैव जूनियर्स, यू विल हैव टीचर, यू विल इंटरेक्ट विद सो मैनी पीपल. जो एक्सपोजर आपको मिलता है, इट्स अमेजिंग. एंड दोज पीपल, जो स्टूडेंट्स होंगे, हो सकता है दे आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड यू विल एक्सप्लोर थिंग्स. बट जो एक्सपोजर जो आपको नहीं मिलेगा ना, वो है इफ यू डोंट गो टू कॉलेज. जैसे मैं और आदित्य, वी डिडंट गेट एनी एक्सपोजर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. राइट? सो वी हैड टू फोर्स आवरसेल्व्स. तो आई रिमेंबर वी यूज्ड टू गो टू पब्लिक डोमेन्स, वी यूज्ड टू गो टू इन्वेस्टर फोरम्स. अब उस समय इन्वेस्टर फोरम्स में आते ही थे पीपल अबव द एज ऑफ 30, 31, 32. आई एम टॉकिंग बैक इन 2010, 2011. राइट? एंड फ्यू, इफ आई वॉज लकी देन आई वुड फाइंड समवन इन 20s. वो सिचुएशन थी. तो उसी समय द एक्सपोजर आई गॉट ना, इट वॉज ऑलवेज विद ओल्डर पीपल. तो बहुत बार होता था कि आई कुड नॉट कनेक्ट टू पीपल ऑफ माई एज. मुझे पता ही नहीं होता था कि कॉलेज में कूल चीज़ क्या चल रही है, वॉट इज द ट्रेंडिंग मीम दैट्स गोइंग ऑन. मुझे को पता ही नहीं होता था कुछ ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है. आई कुड नॉट नो. और बहुत टाइम आई यूज्ड टू फील अ मैसिव गैप कि मैं क्या कर रहा हूँ. मैंने मतलब होता है ना, सेल्फ डाउट वो आ जाता है. तो कॉलेज ना जाने से यू डोंट गेट एक्सपोजर. यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू डू दैट. Second thing you don't get when you don't go to college is you don't get opportunity to explore. एक तो हो गया एक्सपोजर, मीटिंग डिफरेंट पीपल, मीटिंग डिफरेंट आइडियाज. एक्सप्लोर क्या हो गया? वाई कांट यू एक्सप्लोर? बिकॉज इन कॉलेज यू हैव आर्ट सोसाइटी, यू हैव फाइनेंस सेल, यू हैव देन कोडिंग सेल, यू हैव IT सेल, यू हैव दिस सेल, यू हैव दैट सोसाइटी, दिस सेल, दैट सोसाइटी. आपके पास बहुत ऑप्शन होते हैं. आज ये करना है, कभी वो करना है. इतने इवेंट्स कॉलेज में ऐसी हर रोज कोई ना कोई इवेंट टक 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 चलता ही रहता है. इफ यू डोंट गो टू कॉलेज यू डोंट गेट दैट. Me and Aditya had to force ourselves to get exposure. Forcefully हम चाहते थे लोगों से मिलने के लिए with those insecurities. Forcefully we used to do that. बहुत मतलब it was very difficult for us to get exposure. So we tried doing jobs, we tried doing this so that we get more exposure.
And fourth thing you don't get when you don't go to college is that you don't get the option to fail. कॉलेज ना आपको सबसे बेस्ट चीज देता है, जिस विच इज पॉइंट नंबर 4, अ चांस फॉर यू टू फेल. कॉलेज में फेल हो जाए कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. आर्ट सोसाइटी गए, नहीं यार ठीक है, वहाँ गए वो नहीं हुआ ठीक है, ये नहीं गए वो काम नहीं किया ठीक है, यू गो टू दैट, यू गेट सो मेनी ऑप्शंस. कॉलेज गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म वेयर यू हैव द ऑप्शन टू फेल. When you don't go to college, you have no option to fail, because life is not like college, which will be accepting of failure. In life, when you fail, लोग तुम्हारा मुंह लेंगे और उसको नीचे मतलब चोक कर देंगे. Fact, I'm telling you. So college gives you this. The 4 things you will miss out if you don't go to college is: first, you will have a lot of insecurities. Second, you won't have exposure, या फिर you can't explore, or you will not be able to fail. ठीक है. Now, अब जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ and I'm saying this, ठीक है, मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? Why? Because if you don't go to college, 70% chances are that you will fail. The chances of you failing while you're not going to college are much higher. ठीक है. So me and Aditya, and for anyone who's not gone to college and who's made it big in life, he is one or two out of a million. ये probability है 1 or 2 out of a million. And I guess I feel very lucky, both me and Aditya very lucky that we have been those 1 or 2 out of the million. कि अब मैं बोलता हूँ हाँ I'm a college dropout and I can stand up on the TEDx platform and Joe Stock platform and say हाँ I'm a college dropout. But both me and Aditya are 1 in a million cases. So सिर्फ हमें देख के अगर आप कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहे हैं, इफ़ यू स्टूडेंट्स आस्क मी कि क्योंकि मैं उनको इंकरेज करूँगा कॉलेज ड्रॉप आउट करने के लिए, नहीं. क्यों? बिकॉज बहुत मैसिव स्ट्रगल है एंड आई डोंट नो इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद दैट. आई डोंट नो, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू रिग्रेट द फैक्ट कि आप कॉलेज नहीं गए, एंड आई डोंट वॉन्ट टू लिव विद दैट गिल्ट कि मैंने आपको गलत गाइड कर दिया और मैंने किसी की लाइफ बर्बाद कर दी. आई कांट लिव विद दैट गिल्ट. सो यही सिचुएशन है. तो अब इफ समवन आस्क मी सर शुड आई वांट टू लीव कॉलेज, मैं क्या, आई डोंट हैव एनी आंसर. मैं क्या बोलूँ? आई डोंट इवन नो व्हाट दैट सिचुएशन. मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. यू नो, मैं कभी कभी सोचता हूँ, कैन आई लिव दैट लाइफ अगेन व्हेन आई डिड नॉट गो टू कॉलेज? कैन आई लिव दैट लाइफ अगेन? आई डोंट नो, मे बी नॉट. इट्स स्कैरी. दोज ईयर्स वर हेल. आई कांट इवन टेल यू जो सिचुएशन होती है. आई रिमेंबर एक फैमिली गेट टुगेदर थी एंड ऑल द मामाज वो आउटसाइड, हमारे घर पे ही था, एंड वहाँ पे बात होने लग गई थी कि कॉलेज के बारे में, कॉलेज नहीं जा रहे बच्चे, और सब ऐसे ही बोल रहे थे कॉलेज क्यों नहीं जा रहे, क्या कर रहे हो, एंड दे स्टार्टेड टेलिंग माय पेरेंट्स. कुछ फैमिली गेट टुगेदर फंक्शन था, मैं अपने कमरे जाके बाथरूम में रोया हूँ आधा घंटा, एंड आई केम आउट बिकॉज माई मॉम वाज शाउटिंग बेटा डिनर लग गया है, सब गेस्ट हैं, उनको प्लीज़ सर्व करो, आ जाओ. दोज टाइम्स वर हेल. हाँ, अब आई फाइंड इट कूल टू से आई एम अ कॉलेज ड्रॉप आउट, एंड मैं उसको मजे लेता हूँ, टू बी ऑनेस्ट. But I don't know if I would want to, or if I can pull out all those years again. Then someone asked me, Harsh, अगर जब आपका बच्चा होगा तो क्या आप अपने बच्चे को कॉलेज भेजोगे या नहीं भेजोगे? मुझे नहीं पता. If I see that my child is strong enough, जब होगा, अभी I am not a father yet, ठीक है? So if I see if my child is strong enough, if he can handle it, और अब मुझे दिख रहा है कि उसका जो वो करना चाह रहा है वो उसका पैशन, उसकी फैसिनेशन नहीं है, तो 100% it's his decision. I will not never force anyone. And if he takes that decision, I will back him up 100%. And if he wants to go to college, I will definitely encourage him to go to college. So yeah. So I hope this video helps. I hope you get clarity, or I hope before taking the decision of leaving college for stock markets or for any other thing, आप इसको 2 बार दोबारा सोचो and take in the things I have said. Right? Leaving college is not easy. Life without college is not easy. But yes, when you make it, you will make it big. So you have to decide. I cannot tell you that. And best, if you want to take advice, the best advice is for you to take advice from your parents, because no one cares more about you than your parents. Right? Well, that was it. I hope you liked the video. And by the way, a lot of students have problem. वो बोलते हैं कि sir, my parents don't allow me for stock markets. Well, I had made a video what to do when your parents don't allow you for stock markets. Be sure to check out that video.
And yeah, so share this video, and share this video especially on Facebook, because a lot of people are spreading the propaganda that college जाना बेकार है. ये बहुत propaganda फैल गया है जो अच्छी चीज़ नहीं है, right? People should not leave college in the brainwashing कि सभी college छोड़ा है मैं भी छोड़ दूँ. It's cool, it's not cool. Life is difficult after that. So please share those videos on this platform so that we can help out almost everyone and reach out to as many people as possible, right? Till then, thank you so much for your love. Thank you for pressing the like button so much, and please continue to do that. I really appreciate it. Subscribe to the channel. नीचे comment करके बताओ what are your thoughts, what do you feel, do you agree with me, do you don't agree with me. Both situations are great. Give me logical reasons. I want to read your comments. Till then, this is Goila School of Finance, financially empowering you.